लोगों को मालूम है कि पहले नंबर की किताब बुखारी। बाकी लोगों को शायद मालूम भी है तो एनर्जी खर्चा नहीं करना चाहते। अब सोचिए कि ऐसा मजमा अगर हो, बड़े से बड़ा खतीब हो, तो बेचारा फेल होगा कि नहीं होगा? और बाहर से कोई आया होगा डेट लेने के लिए, आगे के लिए, बेचारा कैसे लेगा कि खतीब साहब तो चल ही नहीं पा। ऐसे मत कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए, बोलिए। और अगर कसम खाकर आए हैं नहीं बोलेंगे तो कसम तोड़वाना अच्छी बात नहीं है। कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी किताब कौन सी? बुखारी शरीफ। बार बार अहले हदीस बोलते ना, बुखारी में दिखा दो, बुखारी में दिखा दो। एक बात बोलूं, छोटा सा सवाल, किसी गैर मुकल्लिद को पकड़ के पूछना बुखारी का पूरा नाम बता। मेरा जो बाकी नजराना मिलने वाला कमेटी की तरफ से, मैं पूरा उसके नजर करके चला जाऊं। क्या बात? अगर खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, उसके अर्शो कुर्सी की कसम, कोई यहाँ का गैर मुकल्लिद बुखारी का पूरा नाम बता। जी, आपको मालूम है जिन बेचारों को बुखारी का नाम नहीं मालूम, वो बुखारी पे धौंस जमाते, बुखारी हमारी, बुखारी तुम्हारी नहीं, बुखारी हमारी है। क्योंकि बुखारी खुद मुकल्लिद था, बुखारी खुद मुकल्लिद था। बुखारी में जो हदीसें हैं 22 सुलासियात, उसमें से 21 सुलासियात इमाम आजम के शागिर्दों से। तुम्हें क्या पता बुखारी के अंदर क्या है क्या नहीं है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी है, उन्होंने ये किताब 16 साल में लिखी, 16 ईयर्स के अंदर। मक्के में और मदीने में उसके अबवाब बांधे। हर हदीस को लिखने से पहले गुस्ल फरमाते, नफल पढ़ते, खुशबू लगाते, इस्तिखारा करते। 6 लाख हदीसें याद थी उनको। कितनी? 6 लाख। लेकिन उसमें से बुखारी में कितनी लिखी? 9082 हदीसें। और अगर मुकर्रर हदीसें काटी जाए तो 4000 कुछ हदीसें बचती। 6 लाख हदीसों में से इस्तिखारा कर करके उन्होंने बुखारी में लिखा। जब अल्लाह की तरफ से इशारा होता लिखो। अब उन्होंने इस किताब का नाम बुखारी शरीफ नहीं रखा, इसे तो हम लोग इमाम बुखारी की वजह से बुखारी शरीफ कहते। उसका पूरा नाम मुझसे सुन लीजिए क्या है, और गैर मुकल्लिदों रट्टा मार लेना रात भर मेरी रिकॉर्डिंग बार बार सुन के। उसका पूरा नाम है अल जामिउस सहीहुल मुस्नदुल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्याम। ये इस किताब का पूरा नाम है। पता भी है तुम्हें? बुखारी बुखारी बुखारी। बेटा बुखार ना उतार दूं तो मेरा नाम कलीम हनफी। 2 टके के गैर मुकल्लिदो अहले हदीस, माशाअल्लाह। कभी गुलाब जामुन खाया आपने? माशाल्लाह, इतने बड़े मजमे में एक ही शख्स है जो खाते पीते घर का, बाकी सब भुक्कड़ है क्या? अरे गुलाब जामुन खाए हो? हैं? इतना डांट के मत बोल भाई। अच्छा ईमानदारी से बताना, गुलाब जामुन में गुलाब रहता है कि जामुन रहता है? जामुन एक फल है जिसको पेरू अमरूद भी कहते हैं। जामुन वो काले कलर का होता है। हाँ, जामुन जो ऊंचे दरख्त पे लगता है। हाँ, और गुलाब एक फूल होता है जो अभी वैलेंटाइन डे गया ना, हाँ, जो लोगों को बांट रहे थे, उनकी बहनें भी वेट कर रही थी कोई हमें भी आकर दे। तो ईमानदारी से बताओ गुलाब जामुन में क्या रहता है? गुलाब रहता है कि जामुन रहता है? कुछ भी नहीं। उस गरीब का नाम सिर्फ गुलाब जामुन है। ऐसे ही इन गरीबों का नाम सिर्फ अहले हदीस है। ना इनके पास हदीस है, ना बेचारे अहल हैं, ना ये किसी लायक है, ना ये अहल हैं, ना इनके पास हदीस है। इनका सिर्फ नाम अहले हदीस है। जैसे कोई शख्स का नाम फाजिल रख दे, कोई अपने बच्चे का नाम फाजिल रख ले तो क्या मतलब? वो बहुत बड़ा काबिल आलिम है? नहीं, उसका बेचारे का नाम सिर्फ फाजिल है। वरना ये ऐसे ही नाम के अहले हदीस है। तो अब इन गैर मुकल्लिदों को बताओ कि जो बुखारी का पूरा नाम है वो हमारे हजरत सुना कर चले गए। पहले नंबर के हदीस की किताब है बुखारी, और दूसरे नंबर की कौन सी भैया? मेरा तो बहुत लंबा मूड कर रहा बयान करने का सुबह तक। हालांकि इतनी देर में आप में से किसी ने अब तक मुझे नवाजा नहीं, हौसला अफजाई नहीं फरमाई। ऐसा नहीं करना चाहिए, मुकर्रिर की दिल शिकनी होती। ये बड़ा गंदा रिवाज है कि शायर को तो दिया जाता है, फिर आलिम बैठा बैठा सोचता है यार कि मैं भी काश शायर होता, काश। हाँ माशाअल्लाह।
आलिम की दिल शिकनी होती है। मैं मेरे हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत रिच पर्सन हूँ, सारे उलमा के लिए रास्ता साफ कर रहा हूँ मैं इन फ्यूचर माशाअल्लाह। नीचे एक्चुअल में क्या है, आजकल के जो शोरा है तय करने के अलावा जब वो पाते हैं तो आलिम को एक एहसास होता, काश मैं भी शायर होता, काश मैं भी, मेरी भी अच्छी आवाज होती। यही वजह है कि आजकल के कुछ मुकर्रिरों ने गा गा के तकरीर करना शुरू की। आजकल कुछ मुकर्रिर और उनकी 10 दिन की तकरीर में उतना मैटर नहीं होता जितना मेरी 1 घंटे की तकरीर में हो, क्योंकि मुझे गाना नहीं आता। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, उलमा का ख्याल कीजिए, तकरीर से ईमान बचता है। अगर तकरीर ही नहीं होगी आपके पास दलाइल कहां से आए? शायरी से मोहब्बत में इजाफा होता है, नात खानी से ईमान में बालिदगी, रूह में बालिदगी आती है, लेकिन ईमान की हिफाजत नहीं होती, आपको दलाइल नहीं मिलते हैं। मैं शोरा की भी खिदमत कीजिए, उलमा की भी खिदमत कीजिए। अब मैं अर्ज यह कर रहा था कि पहले नंबर की किताब अल जामिउस सहीहुल मुस्नदुल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, और दूसरे नंबर की किताब है मुस्लिम शरीफ। उसी मुस्लिम शरीफ के मुकद्दमे में ये हदीस है जो मैंने खुतबे के बाद पढ़ी। सुनिए, ये नौ मौलूद फिरका, ये अंग्रेजी फिरका, ये विक्टोरियन अहले हदीस, ये नाम निहाद गैर मुकल्लिद, ये विक्टोरियन अहले हदीस जो हदीसों पे गासिबाना कब्जा कर रहे हैं और अपनी निस्बत जमाते अहले हदीस की तरफ कर रहे हैं। हालांकि अहले हदीस एक इल्मी तबके का नाम है, किसी जाहिल फिरके का नाम नहीं है। मेरे इस चैलेंज को आप ज़हनो फिक्र में नक्श कर लीजिए। सुनिए, सही मुस्लिम के मुकद्दमे में हदीस है, गैब दान नबी ने, आने वाले कल की खबर देने वाले नबी ने, अरे अकल के अंधो, शक्ल के गंदो, देव के बंदो, ये तुम्हारा सड़ा हुआ अकीदा है कि नबी को पल की खबर नहीं है। अरे नबी को कल की भी खबर है, नबी को कयामत तक की खबर है, बाद कयामत तक की भी खबर है, दुखूले जन्नत तक की खबर है, दुखूले जहन्नम तक की खबर है। अन अब्दुल्लाह अन उमर इब्न क़ाल क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामन फ़अख़बरना अन बदइल खल्क़ि हत्ता दख़ला अहलल जन्नत मनाज़िलहुम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं, बुखारी की हदीस है, एक मर्तबा मेरे आका मिंबर पे खड़े हुए और आपने दुनिया के बनने से पहले से दुनिया के खत्म होने तक हत्ता दखला अहलल जन्नत मनाजिलहुम, यहाँ तक के जन्नतियों के जन्नत में जाने तक, दोज़खियों के दोज़ख में जाने तक सबके नाम पते, सबके कबीले, सबकी शनाख्त बता दी। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। अब सुनिए, एक फिरका जो लोग कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं है, ये अकल के अंधे, शक्ल के गंदे, देव के बंदे, जिनके मौलवी असर्र फैली थानवी ने अपनी किताब खबतुल ईमान में ये खबीस अकीदा दिया है। ये मौलवी ने 100 साल पहले ये किताब लिखी, इस अकीदे पर कायम रहा, मर के जन्नत से एक स्टॉप पहले पहुंचा। आज भी उसकी ये किताब देवबंदी छाप रहे हैं। उसमें ये अकीदा है, रसूलुल्लाह जैसा इल्म बच्चों, पागलों, जानवरों, दरिंदों, चरिंदों, गजिंदो, जमी हैवानातों, बाहिम को हासिल है। वो तुम्हारा गंदा अकीदा है। हमारा अकीदा ये है, अल्लाह ने अपने महबूब को वअल्लमका मा लम तकुन तालम, और ये लफ्ज़ माँ जो है अरबी में तामीम के लिए आता है, उमूम के लिए आता है। ये अरबी जानने वालों से पूछिए, हर चीज का इल्म अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, एक फिरका जो अंग्रेजों के जमाने में पैदा होना है, लेकिन गैब दान नबी, खातमे पैगंबरा, बतहाई पैगंबर, आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम, ताजदारे खत्मे नुबुव्वत, 1400 साल पहले जमाते सहाबा से फरमा रहे हैं। सही मुस्लिम और सही मुस्लिम के मुकद्दमे में यह हदीस मौजूद है। ओ अहले हदीसों, जाकर चेक कर लेना अपनी लाइब्रेरी में, कल 3 बजे तक मैं इस गांव में हूँ। अगर हवाला गलत निकल जाए, जो चोर की सजा वो कलीम हनफी की सजा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फी आखिरिज़ ज़मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िर अहले सुन्नत।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यकूनु फी आखिरी ज़मान, आखिरी जमाने में दज्जालूना कज़्ज़ाबून, झूठ बोलने वालों और धोखा देने वालों की एक जमात होगी। नबी ने दज्जालून फरमाया। अरबी में दज्जाल बना है दजल से, और दजल के माना होता है दूध में पानी मिलाना और पानी को दूध के भाव में बेचना। यह धोखा है कि नहीं? नबी ने फरमाया आखिरी जमाने में कुछ धोखेबाज पैदा होंगे। एक हदीस में है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, लेकिन मेरे बाद भी नबूवत के 30 झूठे दावेदार पैदा होंगे। और उसमें से अभी माजी करीब में एक पैदा हुआ था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, पंजाब की सरजमीन पर। आपके गांव से लगकर कोई गांव है जहां लोग कादियानी बन रहे हैं, उनकी मस्जिद है। इस मसले को मामूली ना समझे, इस मसले को मामूली ना समझे। अगर खत्म नबूवत के हवाले से जर्रा बराबर भी, रत्ती बराबर भी आपके दिल में शक व शुबा पैदा हो गया, अल्लाह की कसम कब्र की मंजिल से लेके हश्र की सख्तियों तक कोई आपके काम ना आएगा। क्योंकि वहां तो आमिना के लाल का राज चल रहा है, हर जगह आमिना के लाल का राज चलेगा। मिर्जा कज़्ज़ाब था, खबीस था, मरदूद था, अंग्रेजों का पिट्ठू था। और उसका अंग्रेजों का पिट्ठू होना ऐसे समझो, मोटी मोटी बात बताता हूं। हजरत आदम से लेके हुजूर तक जितने नबी आए, किसी नबी ने कोई किताब लिखी नहीं। नबियों पे किताब नाजिल होती है, नबी किताब। और मिर्जा ने कितनी किताब लिखी मालूम है? सीरतुल महदी उसके बेटे ने किताब लिखी, मिर्जा बशीर महमूद में। उसमें वो लिखता है कि वालिद माजिद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इतनी किताबें लिखी अंग्रेजों की हिमायत में कि अगर उसे 55 अलमारियों में भरा जाए तो वो सारी के सारी फुल हो जाएंगी, भर जाएंगी। इतनी किताबें मिर्जा ने लिखा। तो नबी किताब लिखते हैं। फिर दूसरी बात, मिर्जा झूठा है ऐसे समझो। किसी कादियानी से आप पूछना कि मेराज की रात में मस्जिद अक्सा में जब आमिना के लाल मुसल्ले इमामत पे थे, तो आगे जो हुकूमत कर गए थे वो आज पीछे खड़े थे, तो उनमें मिर्जा कहाँ था? उनमें कहीं मिर्जा था? कौन सी सफ में था भाई? पहली सफ में, दूसरी में, तीसरी में। सारे अंबिया हुजूर के मुक्तदी थे, मिर्जा कहाँ था? अच्छा, तीसरा मिर्जा का झूठे होने के लिए यही काफी है कि हर नबी का नाम मुफरद है। हर नबी का नाम, आदम, नूह, शीश, यूसुफ, याकूब, यहया, जकरिया, ईसा, मूसा, यूनुस, हारून, सारे नबियों का नाम क्या है? मुफरद, सिंगल। मोहम्मद हमारे आका का नाम। अब मिर्जा के कितने नाम है मालूम है? 3 है। मिर्जा गुलाम अहमद, इसका नाम मुरक्कब है। कितना बड़ा घामड़ है बताओ। ऐसे ही घामड़ लोग नबी बने। अब उसके घामड़ होने का और एक वाकया सुनिए। उसी का बेटा लिखता है कि ऐसी कौन सी बीमारी थी जो अब्बा के वजूद में न थी? हर तरह की बीमारी थी। दिन में से 100 बार पेशाब आता, 100 बार, और बार बार शुगर लेवल डाउन होता था मिर्जा का। तो मिर्जा ने ये चाल चली थी कि कुर्ते के 2 जेब में 2 ढेले रखे थे, एक में गुड़ का ढेला, एक में इस्तिंजा का ढेला। तो जब पेशाब आती इस्तिंजा सुखाता, जब शुगर डाउन होती गुड़ का ढेला चाटता। तो कहता एक दिन आलमे गुनूदगी में वाली साहब का शुगर डाउन हुआ, तो बजाय गुड़ का ढेला चाटने के अब्बा जो है पेशाब का ढेला चाटने लगे। अब जिस आदमी को ये नहीं पता कि मैं चाट क्या रहा हूं, इतना बड़ा घामड़ नबी हो, और जिसकी वही लिखने वाला खुद हिंदू लड़का हो, और जिस पर वही 3 भाषा में आती, वो पंजाबी, हिंदी और उर्दू में, और लाने वाला टीची टीची नाम का फरिश्ता हो, इतना बड़ा घामड़ मिर्जा नबी हो। खुदा की कसम कादियानी मर जाएंगे लेकिन मिर्जा की सीरत पे मुझसे मुनाजरा नहीं करेंगे। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, मेरा चैलेंज आप पहुंचा दीजिए। एक जगह मैं हकीकत बता, तो आला हज़रत का फैजान है, हज़रत जिंदाबाद, वाह वाह वाह। एक जगह मैं तकरीर करने गया पंजाब के इलाके में। एक 4-5 साल पुरानी बात है। यहाँ का पंजाब नहीं, पाकिस्तान का पंजाब। मैं 2012 में पाकिस्तान गया था। तो जब मैं तकरीर करने गया तो मुझे मालूम पड़ा कि एक इलाके में कादियानियों का और अहले हदीसों का मुनाजरा है। तो मुझसे लोगों ने कहा हजरत आप भी चलिए, अहले हदीस आलिम कमजोर पड़ रहा। मसला चूंकि हमारा उनका एक है, खत्म नबूवत पे दोनों ईमान रखते, और मुनाजरा कादियानियों से आपको चलना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, उनको कर लेने दो। बोले नहीं नहीं हजरत, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब मैं गया,
तो जाने के बाद जो मिर्जाई मुरब्बी था, मिर्जाई अपने आलिम को मुरब्बी कहते हैं, तो उसने अहले हदीस आलिम से पहले ही लिखवा लिया था कि हर बात हदीस कुरान की रोशनी में हो। अब ये कुछ कहे कि मिर्जा ऐसा था तो वो टोके, ये हदीस कुरान नहीं है, हदीस कुरान से बात कर, हदीस कुरान से बात कर। तो अब साहब मैं पहुंचा तो मुझसे मुरब्बी ने कहा देखिए हजरत, शर्त तय हो चुकी है मुनाजरे की, एक शिक ये है कि बात हदीस कुरान से हो। मैंने कहा मुझे कबूल, आई एग्री। मैंने कहा आप हदीस की तारीफ कर दीजिए। बोले हदीस की तारीफ ये कि नबी जो कुछ फरमाते हैं, जो कुछ करते हैं, नबी के सामने कोई कुछ करे, नबी रोके नहीं टोके नहीं, सब हदीस। तो मैंने कहा मिर्जा नबी था या नहीं था? ना तो बोल नहीं सकते, उसी की नबूवत के लिए मुनाजरा करने आए। बोले हाँ नबी तो थे। तो मैंने कहा मिर्जा की हर बात हदीस है, हर काम हदीस है, मिर्जा के सामने जो कुछ हुआ हदीस है। फिर हमने उठाई किताबें एक लाइन से और कहा देखो मिर्जा वो खबीस इंसान है जिसने कभी बाजमात नमाज नहीं पढ़ी, जिसने कभी जिंदगी में ज़कात नहीं दी, जिसकी एक आंख कहानी। आज भी मिर्जा की फोटो यूट्यूब पे आप देख ले, इंटरनेट पर गूगल में देख ले, अल्लाह की कसम पूरा सिख लगता, मुंह में जा रही है, पगड़ी सिखों जैसी। जबकि अंबिया ऐसे हसीनो जमील होते, ऐसे हसीनो जमील होते हैं कि उनके चेहरे को देखने के बाद औरतें नींबू काटने के बजाय उंगलियां काटती है। अल्लाह अकबर, उंगलियां काटती होते। और ये तो हुस्ने यूसुफ है। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी हकीकत असलिया से अगर अल्लाह ताला नकाब उठा देता तो हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। अंबिया ऐसे हसीनो जमील होते। अल्लाह अल्लाह। हजरत साहबी बयान करते हैं एक रात में जब गया अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के यहाँ हुजरे आयशा में देखा आमिना का लाल सो रहा है, आमिना का चांद सो रहा है और 14वीं का चांद पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा है। मैं कभी आमिना के चांद को देखता, कभी 14वीं के चांद को देखता। अब मैं परेशान हूँ, हसीन कौन सा है? आखिर उनके दिल ने भी फैसला कर दिया कि चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। मिर्जा जैसा आदमी नबी हो जाए। आला हजरत आला, आला हजरत आला। उंगली की हकीकत क्या है? हक है। माशाअल्लाह, 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 अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अब मिर्जा देख लो उस खबीज को इंटरनेट पे, उसकी फोटो, ऐसा लईन शख्स जो दिन में से 100 बार पेशाब करता हो और जिसने मोहम्मदी बेगम को भगा कर निकाह किया हो, जो कभी मिसले ईसा होने का दावा करता है, खुद ईसा होने का दावा करता है, कभी महदी मुजद्दिद होने का दावा करता है, कभी जिल्ली कभी बुरूजी नबी होने का दावा करता है, अपने एक दावे पर कायम नहीं है। ऐसा हराम खोर शख्स नबी होगा। अल्लाह के नबी फरमाते मेरे बाद नबूवत के 30 झूठे दावेदार पैदा होंगे। और एक अभी पैदा हो गया स्पेन में, अहमद ईसा नाम का, सुना है ना आपने? अभी रिसेंटली पैदा हुआ। माशाअल्लाह, जिया भाई एक्टिव रहते हैं, देखो एक्टिव रहना भी चाहिए। स्पेन में भी पैदा हुआ अहमद ईसा नाम का। अरे अभी तो बहुत फितने उठेंगे, बहुत फितने उठेंगे और सब यही हदीस कुरान का नाम लेकर उठेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, बुजुर्गों का वास्ता देकर कहता हूँ, इन फितनों में मत पड़ो। अहले सुन्नत व जमात एक तसलसल जो ऊपर से आ रहा उसी को मजबूती से पकड़ के चलो। हमें नयापन नहीं चाहिए, हमें मॉडर्निज्म नहीं चाहिए, हमें वही बुजुर्गों की पुरानी रविश काफी। जरा देखो ये अहले हदीस जो गांव में है उनमें कितने साल के लौंडे, उनमें कोई 70 साल का बुजुर्ग है? नहीं मिलेंगे, सिर्फ लौंडे मिलेंगे 20-22 साल के यंग जवान। देवबंदियों में भी लौंडे मिलेंगे। वो फिरका भी आपके गांव में 30-40 साल से पहले नहीं आया होगा। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक के लोग थे, जिनको आज बरेलवी कहा जाता है। नमाज में पढ़ते हो ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधे रास्ते पे चला, सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, ये हजरत दरिया शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, ये सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम की कड़ी है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नए नए फितनों में मत पड़ो, अभी और बहुत फितने आने वाले, बहुत फितने।
ऐसे ऐसे फितने आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते लोग कब्रों के पास जाकर कहेंगे काश बजाय इस मुर्दे के इस कब्र में मैं होता। इतने फितने आने वाले खुदा के लिए। देखो फिर अहमद ईसा नाम का एक कज्जाब पैदा हो गया। सरकार फरमाते मेरे बाद नबूवत के 30 झूठे दावेदार पैदा होंगे। और सरकार ने इन अहले हदीसों को भी दज्जाल फरमाया, क्योंकि ये सही हदीस में झूठी हदीसें मिला कर देते। नबी फरमाते दज्जालूना कज्जाबूना, आखिरी जमाने में झूठ बोलने वालों और फरेब देने वालों की एक जमात पैदा होगी। वो क्या करेंगी अब सुनिए। गैबदा नबी फरमाते यअतूनकुम मिनल अहादीस, वो तुम्हारे सामने हदीस लेकर आएंगे। हदीस लाते हैं कि नहीं? हदीस तरावी 8 रकात है, दुआ मांगना बिदअत है, सूरतुल फातिहा पढ़ना फर्ज है, जिसने नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती है। माशाअल्लाह। आमीन जोर से चिल्लाना जरूरी है, ऐसे उंगली उठाना बार बार तशहुद में जरूरी है, यहां हाथ बांधना चाहिए। ऐसे मसले नए नए मसले लेकर आते हैं। कभी सुने थे कुर्बानी 4 दिन है? कभी सुना था आप? अहले हदीस करते। कभी सुना था आपने अंडे की भी कुर्बानी हो सकती? हाँ, फतावा सत्तारिया जमात गुरबा अहले हदीस के आलिम मुफ्ती अब्दुल सत्तार दहलवी ने लिखा। अच्छा अब इनसे पूछो कि भाई बकरा ज़बा करते वक्त किबले की तरफ मुंह करते हैं, अंडे का मुंह कहां करें? बकरा ज़बा करने की दुआ है ना, अंडा ज़बा करने की कौन सी दुआ है भाई? एक जगह मैंने तकरीर में पूछा, हमारे महाराष्ट्र में तो एक बुड्ढा खड़ा हुआ, बोले मौलाना है ना? बोले आपको नहीं मालूम तो हम क्या करें? तो मैंने कहा ये कौन सी दुआ है भैया? बोले दुआ है ना, गोल गोल अंडा, ना जानू मादा ना जानू नर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। मैंने कहा माशाअल्लाह, गैर मुकल्लिदों ने कुर्बानी जायज कर ली, ये हजरत ने दुआ गढ़ ली। और ऐसे कितने गढ़ू लोग पैदा होंगे। और देखिए आसानी आसानी, नबी फरमाते हैं यकून फी आखिरी जमान दज्जालूना कज़्ज़ाबून, आखिरी जमाने में झूठ बोलने वाले फरेब देने वालों की एक जमात पैदा होगी। यअतूनकुम मिनल अहादीस, वो तुम्हारे सामने हदीसें लाएंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हदीस हदीस की बात कौन करता है? बार बार हदीस हदीस की बात यही लोग करते हैं। हम तो सुन्नत की बात करते हैं, अहले सुन्नत हैं। नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती। नबी ने फरमाया सुन्नत को पकड़ो, सुन्नत पे चलो, साहबा की सुन्नत पे चलो, मेरी सुन्नत पे चलो। मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मअय्या फिल जन्नह। जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता, जो मुझसे मोहब्बत करता वो मेरे साथ जन्नत में होगा। हम तो सुन्नत वाले हैं, हम अहदीस वाले नहीं है। हर सुन्नत हदीस है, हर हदीस सुन्नत नहीं है। हम तो उसी हदीस पे चलेंगे जो सुन्नत होंगी। हम लोग सुन्नत वाले हैं, हदीस वाले ये हैं। अल्लाह के नबी फरमाते यअतूनकुम मिनल अहादीस, वो तुम्हारे सामने हदीसें लाएंगे। बेमालम तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम, ऐसी ऐसी हदीस जो तुमने भी नहीं सुनी और तुम्हारे बाप दादाओं ने भी नहीं सुनी। कभी तुमने सुना वित्र 1 रकात है? अहले हदीस पढ़ते हैं। अभी यहाँ के अहले हदीस पूरे बालिग नहीं हुए, अभी बच्चे हैं, अभी अंडे से बाहर नहीं, अभी नए नए अहले हदीस हैं। तो इन बेचारों को उतना नहीं मालूम है। जब पूरे पक्के हो जाएंगे, एकदम सड़ जाएंगे, बदबूदार मकरूह तहरीमी करीहुल सौत करीहुल वजह हो जाएंगे एकदम, जिनको देखकर सुन्नियों का बच्चा बच्चा कहेंगे देख ये आ रहा है वहावड़ा, जिससे गली कूचे महक जाएंगे बदबू से। जब उस दर्जे में पहुंचेंगे तब उनको ये सारी बातें पता चलेंगी कि हमारे धर्म में ऐसे भी गुल खिलाए। तरावी 8 रकात कर दी, वित्र 1 रकात कर दी। दुआ की जरूरत नहीं है, सुन्नतों की जरूरत नहीं है, लिबास की पाबंदी नहीं है। हर शख्स हदीस कुरान लेकर अपना बेड़ा गर्क कर सकता है। हदीस कुरान के मामले में किसी की कोई ठेकेदारी नहीं है कि मौलवी ही पढ़ाएगा। हर शख्स पढ़ सकता है। जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में पढ़े, जिसको रोमन आती है वो मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके पढ़े। इस्लाम 360 ये वो, आसान आसान आसान। लोग आसानी देख रहे हैं, मजा आ रहा है कि कितना अच्छा सिखाता, कितनी आसानी। 20 रकात तरावी पढ़ेंगे, ये तो 8 रकात की हदीस दिखा रहा है। मजा आ रहा है आसानी देखकर। ईमानदारी से बताओ, खुजली का मरीज कभी देखा? खुजाते टाइम कितना मजा आता है। सामने खड़ा कलेक्टर, इंस्पेक्टर, एसपी, डीएसपी, वे कोई भी खड़ा नहीं, मस्ती में खुजाता। ऐसे लगता है जैसे बेटी की बारात आ रही है।
कितना मजा आता है। अब बाद में जब खून निकलता है बारात वापस जा रही है, आज तो बड़ा मजा आ रहा है। 8 रकात तरावी, 1 रकात भी अंडे की कुर्बानी, तो कौन 20-25 हजार खर्चा करे। और तो और ठंडी का जमाना है, आपको मालूम। सुबह सुबह आप मस्जिद में गए, वजू कर लिया आपने, नमाज के लिए अंदर दाखिल हो गए कि आपके जिस्म के एक हिस्से ने आपको धोखा दे दिया, बगैर आवाज के हवा निकल गई। आप मौलाना अख्तर जिया साहब के पास आ गए, हजरत ऐसा है कि मुझसे बगैर आवाज के हवा निकल गई, तो क्या हुक्म है। हजरत ने फरमाया हुक्म कुछ नहीं, जाओ वजू करो, नमाज पढ़ो। तो आपने सोचा ये तो मौलाना ही है, चलो किसी मुफ्ती के पास चलते, मुफ्ती साहब कुछ रास्ता निकाल देंगे, कुछ शॉर्टकट में। मुफ्ती साहब कुछ है रास्ता। मुफ्ती साहब ने कहा मैं रास्ता निकालूंगा, मेरे रास्ते लग जाएंगे। ये दीन है, मजाक नहीं है। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे पूरे आ जाओ, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा, बाप का राज नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। अब इंसान है, नफ्स खबीस है, भारी पड़ रहा ठंडी में वजू करना, भारी पड़ रहा, कैसे करूं यार, क्या करूं। फिर अहले हदीस बोलता इधर आ, मैं तुझे दिखाता हूं। हमारे उलमा फरमाते हैं जब तक बम की तरह ना फूटे वजू नहीं टूटता। कैसी जमात है, अल्लाह की पनाह, क्या बात, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह। कितना डिस्काउंट, फुल डिस्काउंट।